श्रोताओं नमस्कार, शुभ दोपहर या शुभ नमन। विविध भारती की गीतमाला कार्यक्रम में आज मैं आपके साथ शिफाली कपूर। आशा करते हैं आप सभी स्वस्थ और सानंद होंगे। आप सभी का इस कार्यक्रम में ढेर सारा स्वागत। और इस वक्त आप सभी होंगे विविध भारती के संग अपने प्रिय कार्यक्रम विविध भारती की गीतमाला के साथ। मौसम सर्द है, हवाएं सर्द हैं, तो साथियों ऐसे में सेहत का भरपूर ख्याल रखना बहुत जरूरी है। सबसे पहले आपको बता दी जाएं आज के कार्यक्रम में संभावित फिल्में जो हमने ली हैं, उनके नाम वैसे तो आपको पता ही चल चुके हैं, लेकिन एक बार फिर बता दिए जाएं। आज की फिल्में हैं गूंज उठी शहनाई, बड़ी बहन, संग दिल, आजाद 1955 वाली, वासना, बिन बादल बरसात, दिल की राहें, पोस्ट बॉक्स नंबर 999, हरियाली और रास्ता, तुम्हारे लिए, सत्यम शिवम सुंदरम, आंधी और राम तेरी गंगा मैली। श्रोताओं आज है 6 फरवरी, स्वर कोकिला लता मंगेशकर की पुण्यतिथि। लता मंगेशकर की मधुर सुरीली आवाज साथियों आज भी उनके प्रशंसकों के दिलों में जिंदा है। उनका संगीत का सफर काफी खूबसूरत और यादगार रहा। उनके बारे में जितना भी कहा जाए कम ही होगा, क्यों, है ना? लता जी ने अपने दौर के लगभग सभी संगीतकारों के साथ काम किया और उनकी सुरीली धुनों पर बेहद कर्णप्रिय यादगार गीत गाए। अपने दौर के लगभग सभी गायकों के साथ उन्होंने गीत गाए जो आज भी लोकप्रिय हैं और हमेशा हमेशा रहेंगे। साथियों आज के विविध भारती की गीतमाला में हम ऐसी ही फिल्मों से लता जी के गाए कुछ गीत सुनेंगे। वैसे एक बात बता दूं कि आपके कमेंट्स बराबर आते जा रहे हैं और एक मजबूत सा जुड़ाव और आप सभी के साथ अपनी गजब की बॉन्डिंग महसूस हो रही है। जी हाँ, 2-3 कमेंट्स पढ़ा तो ऐसा लगा कि न जाने मेरे दिल की बात, हमारी सोच आप तक कैसे पहुंच गई। कार्यक्रम शुरू करें उससे पहले ये 3 कमेंट्स मैं यहां पढ़ती हूं। हमारे श्रोता हैं लिखते नमस्कार लिखते हुए कहते हैं कि आज विविध भारती की गीतमाला सुर साम्राज्ञी लता जी के मधुर सुरीले कर्णप्रिय गीतों से गूंथी जाएगी। कंठ बिराजे सरस्वती, जिह्वा पर बिराजे राम, युगों युगों तक अमर रहेगा लता जी आपका नाम। हम सभी की प्रिय लता मंगेशकर जी को विनम्र नमन। नमस्कार करते हुए इंदौर से हमारे एक श्रोता लिखते हैं कि लता मंगेशकर जी के गाए गीतों में से 1 घंटे का कार्यक्रम तैयार करना मुश्किल है। आज की गीतमाला में शामिल फिल्मों के सीक्वेंस सोचने में काफी समय लग गया। जी हाँ, लग गया होगा। सही कह रहे हैं आप। और आगे लिखा है कि पहले लगा कि लता जी के एकल गीत होंगे, तो फिल्म आंधी ने इस विचार को तिनके की तरह उड़ा दिया क्योंकि उसमें कोई सोलो नहीं है। फिर युगल गीत का सोचा तो फिल्म दिल की राहें में युगल गीत नहीं है। आखिरकार गीतों को लिखना शुरू किया तो देखा कि आज की 13 फिल्मों के 13 गीत 13 अलग अलग संगीतकारों द्वारा स्वरबद्ध हैं। फिर एक छोटी सी कोशिश गीतकारों के बारे में की तो राजेंद्र कृष्ण के 3 गाने हैं और नक्श लालपुरी के बाकी 2 सभी गाने अलग अलग हैं। और इन्होंने कुछ गानों के जो 13 गाने हैं उनके सब गाने भी लिखकर इन्होंने भेजे हैं जो इन्हें समझ में आए कि ये गाने बज सकते हैं। तो कुछ अलग सी बॉन्डिंग सी महसूस होती है साथियों आप सभी के साथ। और एक कमेंट आया है हमारे पास, लिखते हैं कि आज की गीतमाला में कोई भी गीत होगा लेकिन गाने तो सिर्फ स्वर साम्राज्ञी लता मंगेशकर जी को ही समर्पित रहेंगे। मेरे पास कोई शब्द नहीं और न ही मेरी इतनी शक्ति है कि लता जी के बारे में यहाँ कुछ मैं लिखूं। बस संगीत को जीवन देने वाली उनकी आवाज ही उनकी पहचान है। और कार्यक्रम शुरू करने से पहले एक ये मैसेज हमारे सामने आ गया जिसने मुझे पढ़ने पर मजबूर कर दिया। लिखा है कि नमस्कार करते हुए लिखते हैं कि सभी गीतमाला के मोतियों को नमस्कार, जय, और सत्यम शिवम सुंदरम के टाइटल सॉन्ग से ही शुरुआत कर दीजिए। तो क्या बात है, न जाने कैसे हमारे दिल की बातें आप तक पहुंच जाती हैं। बहरहाल आपके कमेंट्स आते जा रहे हैं, बहुत बहुत शुक्रिया। पढ़ेंगे और भी टिप्पणियां। शुरुआत करते हैं कार्यक्रम की लता जी के दिव्य स्वर में इस वंदना के साथ।
पंडित नरेंद्र शर्मा, लक्ष्मीकांत प्यारेलाल, लता मंगेशकर। फिल्म का नाम सत्यम शिवम सुंदरम। ये थी आज के इस कार्यक्रम की पहली पेशकश। विविध भारती पर धूम मचा रहा है हेलो फरमाइश। मुद्दत से दूर थे तुम हम, एक जमाने के बाद मिलना अच्छा लगा। जब से ये प्रोग्राम बंद हुए थे ना, सब लोग चर्चाएं करते थे कि विविध भारती से कब प्रोग्राम चालू होंगे। हम लोगों को अब सफलता मिली है तो हमें बहुत खुशी है सर। श्रोताओं की पहली पसंद, पहला प्यार होता है ना, फोन इन प्रोग्राम होता है कि अपनी आवाज करोड़ों लोगों तक पहुंचे। और एक ऐसा रेडियो स्टेशन विविध भारती है कि आवाज श्रोताओं के कानों में गूंजती है। आपको बता दें, हेलो फरमाइश कार्यक्रम के लिए आप भी कर सकते हैं फोन कॉल। रिकॉर्डिंग बुधवार को दिन में 11 बजे से लेकर 1 बजे के बीच। हेलो फरमाइश कार्यक्रम का प्रसारण मंगलवार और गुरुवार को शाम 4 बजे। पुनः प्रसारण बुधवार और शुक्रवार को दिन में 10 बजे विविध भारती पर। हेलो फरमाइश। चलिए अब बढ़ते हैं आप सभी के कमेंट्स की ओर। हमारे पास ढेर सारे आप सभी की टिप्पणियां आ चुकी हैं, कमेंट्स आ चुके हैं, अपने अपने आप लोगों ने विचार साझा किए हैं। एक श्रोता का मैसेज आया है कि लता जी ने अपने गीतों में कभी भी मर्यादा से गिरे हुए शब्दों और भावों को शामिल नहीं किया। उन्होंने अपने गानों से प्रेम को सुर दिया, व्यथा को कंधा और आंसुओं को तकिया दिया। संस्कृत के श्लोकों का गायन हो या रामचरितमानस का गायन हो या उर्दू की गजल हो या बांग्ला का कोई गीत हो, वे एक समान सहजता से सुमधुर स्वर में गाकर श्रोताओं को कुछ क्षणों में उसी स्वप्न लोक में पहुंचा देती थीं। वे अपने स्वर के साथ सदैव हमारे पास अमर रहेंगी। अश्रुपूर्ण शत शत विनम्र नमन लता जी को। आगे कुछ और कमेंट्स आए हैं। लिखते हैं कि लता जी के गाए गीतों की बात ही क्या करें, उनके गाए गीतों की ताजगी कभी नहीं बीतती। मजरू सुल्तानपुरी ने फिल्म अभिमान में लोकगीत की शैली के बोल लिखे हैं और कहीं कहीं अवधी शब्दों का बड़ी खूबसूरती से प्रयोग किया और साथ ही गीत ऐसा बनाया कि गायिका की शास्त्रीय संगीत में निपुणता भी झलकती रहे। लता जी की बहुमुखी महारत भुलाई नहीं जा सकती। हिंदी सिनेमा में गीतों का खजाना एक महत्वपूर्ण दस्तावेज है। इन दस्तावेजों की प्रमुख हैं लता जी। सभी ने उनको पुण्यतिथि पर उन्हें सादर नमन लिखा है। और हमारे एक श्रोता लिखते हैं कि लता जी का व्यक्तित्व ऐसा है कि उनके लिए लिखने कहने से पहले यही लगता है कि क्या लिखें और क्या छोड़ें। वो शब्द ही नहीं मिलते जो उनके व्यक्तित्व की गरिमा और उनके होने के महत्व को जता सकें। सुर साम्राज्ञी कहें, भारत कोकिला कहें या फिर संगीत की आत्मा, सब कम ही लगता है। लेकिन मुझे इस बात पर गर्व है कि लता जी जैसा भारत रत्न भारत में उत्पन्न हुआ। लता जी एक ऐसा नाम और प्रतिभा है जो बीते जमाने में भी मशहूर था, आज भी है और आने वाले समय में भी वर्षों तक लिखा है कि इस नाम की धूम मची रहेगी। सच कह रहे हैं कि सच में लता जी के बारे में हम जितना भी कहें वो कम ही होगा, क्योंकि वो तो स्वयं एक संस्थान रही हैं। साथियों, इतना आसान सफर नहीं था लता जी के संगीत में यात्रा का। जिस वक्त उन्होंने गायन के क्षेत्र में कदम रखा, उस वक्त बहुत सी नामचीन दिग्गज गायिकाएं मौजूद थीं और ऐसे में अपनी जगह बना पाना निश्चित तौर पर चुनौतीपूर्ण रहा होगा। फिर गायन के प्रति उनका डेडिकेशन, विश्वास, समर्पण भाव, इन सब के साथ लता जी हर चुनौती स्वीकार करते आगे बढ़ती गईं। और फिर क्या था, भारतीय संगीत के क्षेत्र में उनके योगदान के कारण उन्हें क्वीन ऑफ मेलोडी और वॉइस ऑफ मिलेनियम, नाइटिंगेल ऑफ इंडिया जैसी उपाधियों से सुशोभित किया गया। अगला गीत मैं प्ले करूं उससे पहले कुछ और कमेंट्स आ गए, फटाफट वो भी मैं शामिल कर लूं। लता मंगेशकर जी की पुण्यतिथि पर कोटि कोटि नमन। हमारे श्रोता लिखते हैं कि आज की सजी गीतमाला क्योंकि लता जी की पर ही केंद्रित है, क्योंकि ये स्वर साम्राज्य लता जी की अपनी पहचान है। स्वर साम्राज्ञी लता जी की अपनी पहचान है जो कई युगों तक उनका नाम इतिहास में अंकित रहेगा। लता जी की आवाज ही उनकी पहचान है। और एक श्रोता ने लिखा है कि लता जी का नाम जुबां पर आते ही ये लगता है बस इसके आगे कोई नाम नहीं, सिर्फ ईश्वर का नाम है। स्वर कोकिला लता जी को बहुत बहुत नमन। और एक श्रोता ने लिखा है, आज लता जी का स्मरण दिन और हमारी तरफ से भावभीनी श्रद्धांजलि। उन्हें याद क्या करना, हमने उन्हें भुलाया ही नहीं। और कार्यक्रम के शुरुआती गीत के लिए वंदना के लिए लिखा है हमारे श्रोता ने कि ईश्वर सत्य है,
सत्य ही शिव है, शिव ही सुंदर है, जागो उठकर देखो, जीवन ज्योत उजागर है। लता जी की आवाज भी श्रोता संगीत प्रेमियों के दिलों में हमेशा उजागर रहेगी चिरकाल तक। और एक साथी लिखते हैं कि बेहद खूबसूरत प्रेलूड, बांसुरी और घंटे का बेहतरीन इस्तेमाल हुआ है और साथ में वीणा। सत्य ही शिव है, गायकी अद्भुत, सत्यम शिवम सुंदरम। और अब बढ़ते हैं अगले गाने की ओर। साथी है खूबसूरत, ये मौसम को भी खबर है। कितना हंसी है मौसम, कितना हंसी सफर है। साथी है खूबसूरत, ये मौसम को भी खबर है। राही जो हो अकेला, दो हो तो फिर जहाँ भी चाहे लगा लो मेला। दिल मिल गए तो फिर क्या, जंगल भी एक घर है। साथी है खूबसूरत, ये मौसम को भी खबर है। साथी है खूबसूरत, ये मौसम को भी खबर है। साथी है खूबसूरत, ये मौसम को भी खबर है। कितना हंसी है मौसम, कितना हंसी सफर है। साथी है खूबसूरत, ये मौसम को भी खबर है। ये कह रही है आ दिल से दिल मिला ले, उल्फत से आग लेकर दिल का दिया जला ले। सच्ची अगर लगन है फिर किसका तुझको डर है। साथी है खूबसूरत, ये मौसम को भी खबर है। कितना साथी है खूबसूरत, ये मौसम को भी खबर है। आजाद फिल्म से ये गाना हमने आपको सुनवाया। लता मंगेशकर के साथ सी रामचंद्र यानी चितलकर की आवाज थी, राजेंद्र कृष्ण के बोल थे और संगीतकार थे सी रामचंद्र। विविध भारती के पास है बेमिसाल हस्तियों का अनमोल खजाना। अक्सर मैंने अपने आप को घुटा घुटा ही पाया है, और या तो बिल्कुल बागी। नामचीन अभिनेत्री मीना कुमारी साहिब बीवी और गुलाम की छोटी बहू के बारे में। साहब बीवी और गुलाम फिल्म की छोटी बहू मेरी हमजाद थी। मैंने इसे बहुत बहुत प्यार किया है। जब पहली बार मुझे मालूम हुआ कि पिक्चर फेल होगी तो मुझे महसूस हुआ
मेरी कोई बहुत अजीज, बहुत प्यारी सहेली सीढ़ियों से गिरकर जख्मी हो गई। और जब मुझे इसी फिल्म पर अवार्ड मिला तो मेरी समझ में नहीं आया कि मैं इसे कहाँ संभालूं, किसे दिखाऊं। कि मैं तन मन की सुध बुध गवा बैठी पिया। ऐसी अनमोल यादें आपको मिलेंगी सिर्फ विविध भारती पर। विविध भारती, आपका जीवन साथी। तो विविध भारती की गीत माला में अभी आपने युगल गीत सुना और अब एक और युगल गीत आपको सुनवाएंगे। आपको बताना होगा इस फिल्म का नाम, लेकिन उससे पहले जो गीत अभी हमने बजाया उसके लिए हमारे एक श्रोता ने लिखा है कि लाजवाब गीत माला में ये गीत था, कितना हसीन है मौसम। तो थैंक यू सो मच। ये तो लता जी की आवाज़ का जादू है। और हमारे कुछ और श्रोताओं ने हमें मैसेजेस भेजे हैं जिन्हें मैं शामिल कर रही हूँ। लिखते हैं कि विविध भारती, तुम्हारे लिए हम इतना ही कहते हैं। तुम्हें देखती हूँ तो लगता है ऐसे कि युगों से तुम्हें जानते हैं। तुम्हें सुनते ही तो लगता है ऐसे कि युगों से तुम्हें सुनते हैं। अगर तुम हो सागर, मैं प्यासी नदी हूँ। अगर तुम हो सावन, मैं जलती कली हूँ। अगर तुम हो संगीत सागर, तो हम श्रोता गीत संगीत से तरबतर बेशुमार हैं। और अगर तुम हो मोबाइल ऐप पर, सुनते रहते हैं हर दिन हर पल, हो इस पार या उस पार। नमस्कार करते हैं सभी को। और कुछ और मैसेजेस आए हैं हमारे पास। लिखते हैं कि लता मंगेशकर जी का जन्म लिखा है और उनका ये लिखा है कि भारत रत्न सम्मानित मशहूर पार्श्व गायिका लता मंगेशकर, जिनकी आवाज़ ने 6 दशकों से भी ज़्यादा संगीत की दुनिया को सुरों से नवाजा। भारत की स्वर कोकिला लता मंगेशकर ने 20 भाषाओं में लगभग 30,000 से ज़्यादा गाने गाए। उनकी आवाज़ सुनकर कभी किसी की आंखों में आंसू आए तो कभी सीमा पर खड़े जवानों को सहारा मिला। उन्होंने स्वयं को पूर्णतः संगीत को समर्पित कर रखा था। लता मंगेशकर जैसी शख्सियतें विरले ही जन्म लेती हैं। स्वर कोकिला लता जी की पुण्यतिथि पर उन्हें अश्रुपूरित श्रद्धांजलि। एक और मैसेज है, गाना प्ले करूं उससे पहले कि लता जी के गाए गीतों की बात ही क्या करें। उनके गाए गीतों की ताजगी कभी नहीं बीतती। जी हाँ, बिल्कुल सही कह रहे हैं। और साथियों, आपके जहन में लता जी को लेकर कुछ बातें, कुछ गीत, उनकी संगीत में यात्रा से कोई दिलचस्प किस्से हों, साझा कीजिए। और हाँ, ये जरूर बताइए कि लता जी का गाया कौन सा गाना आपके दिल के बेहद करीब है। और अब एक और युगल गीत आपके लिए। प्यार ने एक नया जहां आई घटा
पूछने लगी गली गली, तुमसे मुझे मिला दिया, दिल में समा गए सजन, फूल खिले चमन चमन, प्यार भी मुस्कुरा दिया, गम का निशान मिटा दिया, दिल को हंसा हंसा दिया। आप सभी श्रोताओं ने बिल्कुल सही पहचाना, ये संग दिल फिल्म का दो गाना था। लता मंगेशकर के साथ तलत महमूद का स्वर था, राजेंद्र कृष्ण के बोल थे और संगीतकार थे सज्जाद हुसैन। विविध भारती के पास है बेमिसाल हस्तियों का अनमोल खजाना। वो म्यूजिक डायरेक्टर कुछ न कुछ नई चीज लाने की कोशिश में रहता है और मुझे नई नई चीजें गाने का बड़ा शौक है। हर दिल अजीज गायिका आशा भोसले पार्श्व गायन में संगीतकार की प्रायोगिकता में अपने आप को ढालते हुए। आपको याद होगा तीसरी मंजिल में एक गाना था, आजा आजा मैं हूँ प्यार तेरा, तो उसमें जो आजा आजा था वो याद है आपको? आजा अब तो आजा आजा। ये करना बहुत मुश्किल है, इसमें पेट का धक्का देना पड़ता है आवाज को, तब जाके ये आ होता है। और एक दिन मैं ये आ की प्रैक्टिस कर रही थी अपनी गाड़ी में बैठ के, ड्राइवर ने पीछे मुड़ के कहा, मीम साहब आपको कुछ तकलीफ है क्या? क्या हो गया, आपकी तबीयत ठीक है ना? तो मैं हंस पड़ी और मैंने कहा नहीं तू गाड़ी चला। ऐसी अनमोल यादें आपको मिलेंगी सिर्फ विविध भारती पर। विविध भारती, आपका जीवन संगीत। देश की सुरीली धड़कन विविध भारती पर इस समय आप सुन रहे हैं कार्यक्रम विविध भारती की गीतमाला। आज के कार्यक्रम में लता जी के गाए गीत हैं और अगला गीत होगा मदन मोहन के संगीत से सजा, और आपको सोचना है कि वो गाना कौन सा होगा। तो बहरहाल फिर मैं ये कुछ मैसेजेस लेती हूँ। हमारे एक श्रोता ने लता मंगेशकर, इसके हर एक लता मंगेशकर सबके आगे आगे उसके बारे में लिखा है। ल से लय, ता से ताल, म से मंदिर सी पवित्र, गे से गेयता, श से शक्कर सी मिठास, क से कर्ण प्रिय और र से रसिक प्रिय। एक साथी लिखते हैं कि इतना ही है मौसम, इतना हंसी है मौसम। लता मंगेशकर का ये बेहद खूबसूरत गाना है जो प्यार और रोमांस की भावनाओं को बखूबी व्यक्त करता है। आगे लिखते हैं कि इस गाने में लता जी की मधुर आवाज ने सुनने वालों के दिलों को छू लिया है। गाने का संगीत और बोल मिलकर एक एहसास पैदा करते हैं जो सुनने में बेहद सुखद अनुभव देता है। ये गाना प्यार के मौसम की नाजुकता और उसकी खुशियों को बयां करता है। और इन्होंने विविध भारती को थैंक्स लिखा है। आगे लिखा है हमारे एक श्रोता ने कि लता मंगेशकर को हम सब बहुत याद कर रहे हैं। विविध भारती ने स्वर कोकिला को याद करने के लिए एक बड़ा पटल मुहैया कराया है और बहुत बहुत धन्यवाद। एक बार इन्होंने एक किस्सा लिखा है कि संगीतकार मदन मोहन फिल्म मेरा साया के शीर्षक गीत की रिकॉर्डिंग के लिए बहुत पशुपेश में पड़ गए थे कि किस राग में इसे ढाला जाए। लता मंगेशकर ने राग नंद में इस मशहूर गाने को रिकॉर्ड करने की सलाह दी तो बात बन गई। कौन सा गाना था ये इन्होंने नहीं लिखा। लिखते हैं कि महान गीतकार आनंद बख्शी उन्हें बहुत पसंद करते थे। जी हाँ, उन्हें हर कोई पसंद करता था ऐसी शख्सियत को, और आज भी वो हम सबके दिलों में अपनी आवाज़ के जरिए जिंदा है। और बहरहाल मदन मोहन की तर्ज पर अब बजने वाली है वो रचना जिसे नक्श लालपुरी ने लिखा है। तो फिलहाल सुनिए इसे और बताइए कि अब तो वो गाना सुनकर और ये रचना सुनकर आप जान ही जाएंगे। बहरहाल लता मंगेशकर की आवाज। रस्मे उल्फत को निभाए कैसे, रस्मे उल्फत को निभाए कैसे, हर तरफ आग है दामन को बचाए कैसे।
रस्म उल्फत को निभाएं तो निभाएं कैसे फिल्म थी दिल की राहें। लता मंगेशकर का स्वर, नक्शलालपुरी के बोल, मदन मोहन का संगीत और इस फिल्माया गया था अभिनेत्री रेहाना सुल्तान पर। संगीत सरिता कार्यक्रम में नई श्रृंखला आश्रय राग। हर एक ठाट का एक पेरेंट राग, जिसे जनक राग पहले कहते थे और अभी आश्रय राग हम उसको कहते हैं। गायक निशाद बाकरे के साथ मानो मानो मोरे बाकाना मोहला जलाए आज मोरे कलाए मुरगा गई आज मोरे। जल्द ही विविध भारती पर। चलिए अब अगले गाने की ओर बढ़ें। इसमें हमने मोहम्मद रफ़ी के साथ लता मंगेशकर जी की आवाज़ का गीत चुना है। साहिर लुधियानवी की रचना है। साथियों, हमारे श्रोताओं ने लिखा है कि जो अभी आपने ये गीत सुना रस्म उल्फत को निभाएं कैसे, लिखते हैं कि रईस खान जी का बेहतरीन सितार था इसमें। बोझ होता जो गमों का तो उठा ही लेते, जिंदगी बोझ बनी हो तो उठाएं कैसे। हमारे एक श्रोता लिखते हैं कि सच्चाई बयां करती पंक्तियां। जी हाँ, बिल्कुल सच बात है। अच्छा, हमारी एक विविध भारती की श्रोता लिखती हैं कि लता जी के गाने सुनने का मुझे बहुत इंतजार रहता है हमेशा विविध भारती पर। आज जबकि मुझे शाम की गाड़ी से निकलना है प्रयागराज जाने के लिए, काम करते हुए रह न सकी और उनके लिए 2 शब्द कहने का मौका मिला। यही होता है स्नेह। चलिए और एक मैसेज लेते हैं। दोपहर का नमस्कार लिखते हुए अभिनंदन करते हैं हमारे श्रोता। लिखते हैं आज स्वर कोकिला जी को याद करते हुए आपने जो गीतमाला सजाई होगी उसमें बहुत ही माथापच्ची करनी पड़ी होगी, तब कोई भी एक गीत चुना होगा। श्रद्धा नमन है लता दी को। जी नहीं, लता दीदी के गाने हो या संगीत का कोई भी ऐसा कार्यक्रम हो, उसमें डेडिकेशन जब तक होता है तो किसी तरह का कोई टेंशन नहीं होता। बहरहाल एक मैसेज आया है कि समय के गलियारों में जहां आत्मा को झकझोर देने वाली धुनों की गूंज गूंजती रहती है, भारत की कोकिला जिन्होंने अद्वितीय संगीत और कालजयी रचनाओं से हमारे जीवन को सुशोभित किया, जिन्होंने संगीत की दुनिया पर एक अमिट छाप छोड़ी जो पीढ़ियों से परे है, लता मंगेशकर केवल एक गायिका नहीं थी, वो एक सांस्कृतिक राजदूत थी जिनकी आवाज ने भारत के सार को दुनिया तक पहुंचाया। और अब पहुंच रहा है वो गीत जो लता मंगेशकर और मोहम्मद रफी की आवाजों में है। ये पर्वतों के दायरे, ये शाम का धुआं, ऐसे में क्यों ना छेड़ दे दिलों की दास्तां। ये पर्वतों के दायरे, ये शाम का धुआं, ऐसे में क्यों न छेड़ दे दिलों की दास्तां। ये पर्वतों के दायरे, ये शाम का धुआं।
दिलों की दास्तां छेड़ता ये दो गाना आप सुन रहे थे। लता मंगेशकर के साथ मोहम्मद रफी का स्वर था। वासना फिल्म से इस गाने को लिया गया था। साहिर लुधियानवी के बोल थे और संगीतकार थे चित्रगुप्त। विविध भारती पर बहती है सुरों की सरिता। घोलती है आपके जीवन में शास्त्रीयता, बारीकियां रागों की, श्रृंगार सुरों का। समय बीता, दौर बदले, कायम है संगीत की मधुर पाठशाला। हर रोज सुबह और शाम 6:45 पर संगीत सरिता, सिर्फ विविध भारती पर। साथियों, वासना फिल्म के गाने के लिए बहुत सारे आप सभी ने कमेंट्स लिखे हैं कि वाह, ये खूबसूरत गीत, पर्वतों के दायरे बेहद कर्णप्रिय। लता दी के साथ रफी साहब को सुनना जैसे कृष्ण जी का बांसुरी बजाकर गाना जैसा लगता है। हमारे एक श्रोता लिखते हैं कि विश्वजीत और कुमुद छुगानी पर फिल्माया ये गीत मुझे बहुत पसंद है। चित्रगुप्त के संगीत ने पर्वतों के दायरे के साथ शाम के समा को उजागर करने वाला बेहतरीन संगीत दिया है। इसी गीत के लिए एक श्रोता लिखते हैं कि मजरूर सुल्तानपुरी के बोल हैं वासना फिल्म के गीत में। चित्रगुप्त का संगीत, गाने में अल्टो सैक्सोफोन मनोहरी सिंह का फिल्माया गया विश्वजीत और कुमुद छुगानी पर। और एक श्रोता लिखते हैं कि ये पर्वतों के दायरे, हवाइन गिटार बेहद खूबसूरत बजा है यहाँ, साथ में सैक्सोफोन और चित्रगुप्त जी का संगीत। ये पर्वतों के दायरे बहुत ही प्यारा गीत। और दिल की राहें फिल्म के गीत के लिए हमारे श्रोता लिखती हैं कि माय ऑल टाइम फेवरेट सॉन्ग। तो आप सभी को ये अच्छे लगे गाने, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। तो लता मंगेशकर जी होती हैं। और एक श्रोता ने लिखा है कि लता दीदी की आवाज़ की लहर आत्मा को परमात्मा से मिलाने वाली है, दूसरी दुनिया में ले जाने वाली हैं। आंखें बंद करके बस उनकी आवाज़ के सुरों में डूब जाओ, डूब जाओ। लता दीदी को बहुत बहुत नमन करते हैं। अभी कुछ कमेंट्स पहले मेरा साया फिल्म के गाने के लिए एक हमारे साथी ने अपना जानकारी साझा की थी। उन्होंने आगे लिखा है कि मैंने मेरा साया फिल्म के शीर्षक गीत तू जहां जहां रहेगा मेरा साया साथ होगा, उसको लेकर मदन मोहन को लता मंगेशकर ने राग नंद में रिकॉर्ड करने की सलाह दी थी, इसलिए वो गाना बताया था इन्होंने। सभी को ये गाना बहुत अच्छा लगा वासना फिल्म का। बहरहाल अब अगले गाने में किसका जादू होगा? ये जादू होगा लता मंगेशकर और हेमंत कुमार का। शकील बदायूनी के बोल हैं, हेमंत कुमार का संगीत, फिल्म का नाम बिन बादल बरसात। एक बार जरा फिर कह दो मुझे शर्मा के तुम दीवाना, ऐसी मीठी मीठी बातें करके, ऐसी मीठी मीठी बातें करके, कहाँ सीखा है दिल का लुभाना। ओ जाने जा एक बार जरा फिर कह दो मुझे शर्मा के तुम दीवाना। दिल लेकर रहो दूर हुजूर न हमसे, करो इतना गुरूर न हमसे। ओ सजना मेरा हार सिंगार तुम ही हो, मेरा दम है तुम्हारे ही दम से। तुम शमा हो तो मैं हूँ परवाना, ऐसी मीठी मीठी बातें करके, कहाँ सीखा है दिल का लुभाना। हो जाने जा एक बार जरा फिर कह दो मुझे शर्मा के तुम दीवाना। सुनो दिलबर ये जो दीप खुशी का जला है, मेरा प्यार इसी में ढला है। मेरा दिल भी पिया लेके तुम्हारे
नजराना। ऐसी मीठी मीठी बातें करके कहाँ सीखा है दिल का लुभाना। एक बार जरा फिर कह दो मुझे शर्मा के तुम दीवाना। कहो ना दीवाना। फिर कहो दीवाना। फिर कहो दीवाना। बड़ा ही मीठा गाना। आप सभी को ये गाना बहुत पसंद आया। हमारे श्रोता लिखते हैं कि वाकई आज बेहद खूबसूरत गानों को चुना गया जो एक अलग ही अंदाज से कानों में शहद घोल गया। और बिन बादल बरस आगे लिखते हैं हमारे एक श्रोता कि बिन बादल बरसात लता जी और हेमंत कुमार का गाया हुआ विश्वजीत और आशा पारेख पर फिल्माया गया बेहद खूबसूरत मधुर रोमांटिक गीत है। अच्छा, एक लता जी के जो हमारे जिसे कहते हैं प्रशंसक, उन्होंने एक कमेंट लिखा है कि नमस्कार करते हुए कि भारतीय फिल्म के संगीत की कोकिल कंठी लता मंगेशकर जी को विनम्र श्रद्धांजलि। आगे लिखते हैं कि मैं आज लग्न समारोह में उपस्थित हूं तो मैं आज का ये कार्यक्रम सुन नहीं पाऊंगा, बाद में YouTube पर यह कार्यक्रम अवश्य सुनूंगा। क्या बात है। और विश्वजीत और आशा पारेख पर फिल्माया गया बेहद खूबसूरत गीत फिल्म बिन बादल बरसात आपने लिखा है। और एक श्रोता लिखते हैं कि बिन बादल बरसात 1963 में आई थी, एक बार जरा फिर कह दो तुम मुझे मुस्कुरा के दीवाना। कितना मीठा प्यारा सा गाना और बिल्कुल मुस्कुरा के रिक्वेस्ट की जा रही है। अच्छा, हमारे एक श्रोता ने अपनी जानकारी को थोड़ा सा दुरुस्त किया है। लिखते हैं कि उन्होंने शायद ये पर्वतों के दायरे वासना फिल्म की जानकारी दी थी। लिखते हैं कि इसमें हवाइन गिटार नहीं है, स्पेनिश गिटार है और मैंने मजरूर सुल्तानपुरी को सुधारकर साहिर लुधियानवी कर दिया था। और एक अभी श्रोताओं ने लिखा है कि कुछ ऐसी अभिनेत्रियां हैं जिनके गीत लता जी ने गाए हैं और उनकी बेटियों के लिए भी उनमें गाए हैं। उनमें से हैं तनुजा, काजोल, बबीता, करिश्मा कपूर और ऐसे मतलब बहुत से अभिनेत्रियां रही हैं जिनकी पुत्रियों के लिए भी लता जी ने अपना स्वर दिया उनके गाने में। चलिए एक बड़ा मीठा सा गाना आपको सुनवा देते हैं लता जी की आवाज में। लता मंगेशकर का गाया बहुत ही मीठा गाना बड़ी बहन फिल्म से आपने सुना। राजेंद्र कृष्ण के बोल थे, हुस्नलाल भगतराम का सुरीला मीठा संगीत था। हमारे एक श्रोता लिखते हैं कि बड़ी बहन फिल्म का ये गाना था, चले जाना नहीं नैन मिला के सैया बेदर्दी। क्या बात है। और एक श्रोता लिखे हैं कि चले जाना नहीं
अभी तो और गीत बाकी हैं। जी हाँ, बिल्कुल अभी नहीं जा रहे हैं, एक गाना और सुनवाएंगे आपको। आगे लिखते हैं कि श्रोता की गीतमाला कार्यक्रम में लता जी को याद करते हुए उनकी बातें इतने सुमधुर और सुंदर गीत साझा करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। लता जी के स्मृति दिवस पर उनके गाए गीत कर्णप्रिय मधुर गीतों पर प्रस्तुति सुंदर लगी इन्हें। और ये जो गाना था एक बार जरा फिर कह दो, उसके लिए हमारे एक श्रोता लिखते हैं कि हेमंत कुमार जी के संगीत का जादू है, कितनी मिठास है शहद जैसी लता जी और हेमंत दा जी की आवाज में जब लता जी बोलती हैं दीवाना। और ये है आज के इस कार्यक्रम की आखिरी पेशकश, एंजॉय कीजिए। इब्तिदाए इश्क में हम सारी रात जागे, अल्लाह जाने क्या होगा आगे, ओ मौला जाने क्या होगा आगे। दिल में तेरे उल्फत के बंधने लगे धागे, अल्लाह जाने क्या होगा आगे, ओ मौला जाने क्या होगा आगे। इब्तिदाए इश्क में हम। हरियाली और रास्ता फिल्म का ये दो गाना, लता मंगेशकर और मुकेश के स्वर, हसरत जयपुरी के बोल। ये सुरीला संगीत शंकर जयकिशन का। नहीं जाए बिन कहे भी राह नहीं जाए, क्या कहूँ कुछ कहा नहीं जाए, बिन कहे भी राह नहीं जाए। रात भर करवट में बदलूं, दर्द दिल का सहा नहीं जाए। नींद मेरी आँखों से दूर दूर भागे, अल्लाह जाने क्या होगा आगे, ओ मौला जाने क्या होगा आगे। दिल में तेरी उल्फत के बंधने लगे धागे, अल्लाह जाने क्या होगा आगे, ओ मौला जाने क्या होगा आगे। इब्तिदाए इश्क में हम। लता मंगेशकर और मुकेश का गाया हरियाली और रास्ता फिल्म का ये गाना था आज के विविध भारती की गीतमाला कार्यक्रम की आखिरी पेशकश। और समय के अभाव के कारण ये गाना आपको पूरा नहीं सुनवा पाए, इसका हमें खेद है। और आप सभी का दिल से शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए।